आज की कहानी है दोस्तों हाउसवाइफ। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी से बोला, सीमा, तुमने आज भी दाल चावल बनाया? खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम। बस हाउसवाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही रहती हो। तुम्हें रसोई में घर के काम कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज एक ही तरह का खाना बनाती हो? सीमा बोली, आज मैं बनाने वाली थी सूजी की खीर, पर रसोई में तो सूजी ही खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय सीमा रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर सीमा बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के वड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास को भी खुशी हुई। गोपाल बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में तो बहुत मज़ा आता है। ऐसे में मैं दरवाजे की बेल बजी। सीमा वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर सीमा वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गई। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने आज दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी नहीं खा सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। वो रूम में गया और सीमा को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही, तुम ढूंढ कर दो। सीमा फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसके तरफ जाने वाली थी। तभी सास ने रोका, छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से गोपाल की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। गोपाल ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सीमा ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू वड़ा खिचड़ी नाती भी बनाई। खाना देखकर गोपाल और सास बहुत खुश हो जाते हैं। सीमा सब काम निपटा कर सो जाती है। दिन गोपाल फिर से फाइल ढूंढ रहा होता है और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। गोपाल अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसके आवाज़ से सीमा वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे गोपाल पर गुस्सा आता है। वह गोपाल से पूछती है, क्या कर रहे हो आप? तभी गोपाल बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन जो फाइल दी थी वो कहाँ पर है? सीमा तुरंत वह फाइल बाहर निकाल कर देती है और वह गोपाल को बोलती है कि इतना सारा सामान बिखेरने से पहले एक बार मुझसे पूछा होता। मैं क्या दिन भर यह काम करती रहूं क्या? उल्टा गोपाल सीमा पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते रहते हो सिर्फ तुम। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की है मैंने। ऐसा बोलकर गोपाल ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों में पड़ रहा था, जो गोपाल को पता नहीं था। माँ सीमा के पास जाती है, तभी सीमा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी गोपाल उस पर चिल्लाया, यह उसको पता था। सीमा से वह बहुत प्यार करता है, सीमा भी उससे बहुत प्यार करती है। सास ने सीमा को शांत किया, फिर दोनों ने गोपाल को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह गोपाल नींद से जगा, तभी वह सीमा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, सीमा घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। गोपाल फ़ोन निकालता है और सीमा को फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। गोपाल फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा न होते हुए भी गोपाल चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा गोपाल को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। गोपाल चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटे दोनों चाय पीते हैं। फिर माँ बोलती है, चाय अच्छी बनाई है, पर सीमा जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है,
उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। गोपाल उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद गोपाल उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से गोपाल की तरफ देखकर बोलती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी गोपाल बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मैं इतनी देर रसोई में नहीं खड़ी रह सकती। तभी गोपाल उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वहाँ होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम गोपाल। तभी गोपाल खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार हो जाता है। 2 थाली में खाना लगाकर गोपाल अपनी माँ के पास आता है। गोपाल ने दाल चावल बनाया है। यह माँ देखती है, गोपाल को बोली, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाले थे। गोपाल बोला कि माँ यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, सीमा होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता। पर जाने दो, तुम्हारे हाथ का खाना बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के लिए टेबल पर आकर बैठ जाती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। गोपाल ने पहला निवाला मुँह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते उठता और रसोई घर में नमक लेने आता है। वो खाते खाते उठता है और माँ को देता है। फिर वो पानी माँ को देता है। इस सब में गोपाल के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिखा रहा था। गोपाल को अब समझ में आ रहा था कि वह सीमा के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं रहती थी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। तब माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ गोपाल को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो बुलाकर चादर उड़ाने के लिए कहती है। उसके बाद गोपाल रूम से बाहर जाता है तो माँ उसे रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने के लिए कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह सीमा का विचार कर रहा होता है कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसे नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था सीमा के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में सीमा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब सीमा अपने मायके नहीं गई थी, वह गोपाल से छिपकर उनके घर में ही थी। यह तो सास और बहू का एक प्लान का हिस्सा था। गोपाल सीमा को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह सीमा को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया है। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर में काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और देखते रहिए हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी।